नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सरकारी पावर कंपनियों की। सरकारी पावर कंपनियां ऑलरेडी हिट लिस्ट में चल रही हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज्यादा भाग चुकी है ना कि अब इसमें डर लग रहा है कि क्या इसके अंदर एंट्री बनाए ना बनाए। जी हाँ, बिल्कुल बनानी चाहिए मैं एंट्री, और मैं बताऊंगा कि कहां बनानी चाहिए एंट्री। पावर स्टॉक्स का भविष्य उज्जवल है क्योंकि पावर की डिमांड जैसे बढ़ती जा रही है ना, इस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से डिमांड डबल होने वाली है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनी नए नए स्टेप्स उठा रही है। और वो कौन सी पावर कंपनियां हैं जो आने वाले समय में करने वाली हैं बहुत अच्छा? एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड और एसजेवीएन, ये वही कंपनियां हैं जो भविष्य के अंदर देंगी आपको बहुत अच्छा मुनाफा। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन कंपनियों के स्टेप्स पे, ये क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं और क्या है इनका रोड मैप भविष्य के लिए। एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एसजेवीएन, इन सभी कंपनियों ने अपना भविष्य का रोड मैप बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भविष्य में ये कंपनी क्या करने वाली है। पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप ना करते हुए कंपनी चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा जोर दिया जाए ताकि भविष्य में पर्यावरण के साथ भारत में बढ़ती हुई पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट, हाइड्रो प्लांट, विंड एनर्जी और सोलर प्लांट की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहती है। साथ ही साथ नए प्लांट भी खोलना चाहती है ताकि भविष्य में बढ़ती हुई पावर की डिमांड को पूरा किया जा सके। दोस्तों किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि कंपनी सेफ है और रिलायबल भी है या नहीं। तो किसी भी कंपनी की रिलायबिलिटी और सेफ्टी कैसे पता चलती है? उसके फंडामेंटल से। अगर वो टेक्निकली कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और साथ में कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं, तो इससे हमें एक संतुष्टि मिल जाती है कि जहां पर हम पैसा लगाने वाले हैं हमारा पैसा डूबेगा नहीं और हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और कैसे है इसका टेक्निकल चार्ट। चलो चलते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं। हमने लगाई है ट्रिपल मूविंग एवरेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो एनटीपीसी ने हमेशा 50 डेज पे सपोर्ट लिया और ऊपर निकला है। और ये मार्च 2024 की गिरावट के अंदर इसने 50 डेमा को तोड़ा और 100 डेमा से थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेके वापस चला गया और इस वक्त ये 50 डेमा के ऊपर सपोर्ट लेके अच्छे से सस्टेन कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय है इसके अंदर अपनी नई एंट्री बनाने का। अगर आपने पहले इसमें एंट्री बनाई हुई है तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो और नई एंट्री ऐड कर सकते हो। ये सही जगह है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल। अब देखिए 3,25,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है जिसका मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस 336 चल रहा है, बुक वैल्यू 158 और पी चल रहा है 16। और जबकि इंडस्ट्रीज का पी जो है ना वो चल रहा है 22, मतलब इंडस्ट्री के पी से बहुत कम है। आरओई और आरओसी बहुत ठीक है। और देखो फेस वैल्यू, देखिए फेस वैल्यू 10 आउट ऑफ 10, बहुत जबरदस्त, बहुत बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड यील्ड है लगभग 2.25% के आसपास। देखो जो सरकारी कंपनियां होती है ना मोस्टली डिविडेंड देती है, प्राइवेट कंपनियों में आपको इतना डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। और डेट टू इक्विटी भी इसके ऊपर नहीं देखा जाता क्योंकि इन पे ना नए नए प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ये लगातार पैसे खर्च करते रहते हैं एक्सपेंड के लिए, तो इनके ऊपर डेट होता ही है, तो डेट देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51%। चलो अब चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं। देखो प्रॉफिट कितना है इसका, सन 2012 में था लगभग 9800 करोड़, जो बढ़ के कहां तक पहुंच गया, 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2023 मार्च के अंदर इसकी रिपोर्ट है 17,000 करोड़, मतलब कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस समय ना पावर की डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, इसका प्रॉफिट यहां से कितना ही ज्यादा बढ़ने वाला है, कारण डिमांड बढ़ रही है और डिमांड को पूरा करने के लिए इन्हें अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां से बहुत अच्छा करेंगी ये कंपनियां। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स का क्या कहना है इसके लिए। इन्वेस्टर्स, माय गॉड क्या बताऊं मैं आपको। देखो एफआईएस की होल्डिंग कितनी है, 17% और डीआईएस की लगभग 29%। भाई साहब, और पब्लिक के पास मात्र केवल 3% बचा है। ये बहुत अच्छा समय है इस कंपनी के अंदर स्टॉक लेके बैठने का, क्योंकि जहां पर डीआईएस और एफआईएस का इतना भरोसा है ना, लगभग 40-45% के आसपास तो डीआईएस और एफआईएस लेके बैठे हैं। एक कंपनी जिसका जो देखो कंपनी का कितना है मार्केट कैप, 3.25 लाख करोड़ रुपए की कंपनी में 45% तो एफआईएस और डीआईएस ही लेके बैठे हुए हैं। अब सोचो कि कितना भरोसा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को जिन्होंने इतना मोटा पैसा लगाया है इसके अंदर। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। अगली कंपनी है हमारी एनएचपीसी। ये भी बिल्कुल एनटीपीसी की तरह ही सपोर्ट लेके, मतलब इसने हमेशा 50 डेमा और 100 डेमा पे सपोर्ट लेती है ये कंपनी। और उसके बाद ये मार्च की गिरावट में ये इसने ब्रेक किया इसको 50 डेमा को, और उसके बाद ये इसने भी ऊपर सस्टेन कर गई है, 50 डेमा के ऊपर सस्टेन कर गई है। टेक्निकली ये बिल्कुल आइडियल स्थिति है कि जहां पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। देखो 90,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 89 रुपीज 70 पैसा चल रहा है। बुक वैल्यू 38 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पी थोड़ा सा 24 के आसपास है, 20 तक हम नॉर्मल मानते हैं, पर 20 और 24 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये कंपनी बिल्कुल ठीक है। आरओसीई और आरओई बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और देखो डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है डिविडेंड यील्ड इसकी। फेस वैल्यू
10%। मतलब ये कंपनी ना कहीं से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इन कंपनियों को, बहुत बढ़िया कंपनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी ठीक ठाक चल रही है, सेल्स, इसके अंदर डेट वेट तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, इसका प्रॉफिट कितना है। देखो 3400 करोड़ से ये 4200 करोड़ तक की पहुंच चुकी है। मतलब ये कंपनियां शुरू से अच्छा करती आ रही हैं, लेकिन हमारी कभी नजर नहीं पड़ी इन कंपनियों पे, और ये छुपी रही हमेशा, क्योंकि पहले हमें सरकारी कंपनियों पर भरोसा ही नहीं था। पिछले कुछ सालों में देखते हुए ये बनता है कि हाँ भाई परिवर्तन तो आया है सरकारी कंपनियों के अंदर, और कंपनियां पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा कर रही हैं। उनकी बैलेंस शीट में दिखाई देता है भाई, नेट प्रॉफिट एंड लॉस शीट में दिखाई देता है। देखो 4200 करोड़ के आसपास आ गया। अब धीरे धीरे करके ये कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। अब चलते हैं इनके इन्वेस्टर्स की तरफ। इन्वेस्टर का क्या कहना है इसमें? देखो FIS की कितनी है, 4% से लेकर 7% तक इन्होंने कर दी है, और DIS की देखो 13%। अगर दोनों को मिला दिया जाए ना तो एक कंपनी है 90,000 करोड़ का कैप, मार्केट कैप रखने वाली, उसके अंदर 20% तो FIS और DIS ही लेके बैठे हैं। मतलब कितना मोटा स्टेक लेके बैठे हैं। इससे ये पता चलता है कि सरकारी कंपनियों में, जो पावर कंपनियों में FIS और DIS मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कितना ज़्यादा भरोसा है। तो दोस्तों इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये कंपनियां भविष्य में बहुत अच्छा करने वाली है। अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, SJVN। ठीक है ना। अगर SJVN की बात करते हैं तो ये भी लगातार 50 डे पे सपोर्ट लेती आ रही है पहले से ही। 50 डे पे यहाँ पे लिया, यहाँ पर लिया, तीसरी बार लिया, और ये मार्च की गिरावट में सभी कंपनियां गिरी हैं। ज़्यादातर सभी कंपनियों ने अपना 50 डे को ब्रेक किया, जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, ज़्यादातर कंपनियों ने किया है। इसने भी 50 डे को ब्रेक किया, और फिर देख लो एग्जैक्टली यहीं पे ये 100 डे पर इसने सपोर्ट लिया, और अब ये 50 डे के ऊपर चल रही है। टेक्निकली ये बिल्कुल सही स्थिति है इसमें पोजीशन बनाने की। अब इसके देखते हैं फंडामेंटल। 47,000, लगभग 47,500 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। 121 रुपये प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। बुक वैल्यू 36 की है, और PE चल रहा है 53। PE थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इसका, PE 53 चल रहा है। लगभग 20 के आसपास अगर किसी कंपनी का PE चलता है ना तो हम उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी महंगी लग रही है ये कंपनी। PE थोड़ा सा महंगा है इसका। डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास है। फेस वैल्यू तो अच्छी है इसकी, 10% है। ROCE और ROE भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। डेट इस कंपनी पे देखा नहीं जाता है। बस जो पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, देखो इंडस्ट्री का PE भी 22 चल रहा है, और जबकि इसका PE चल रहा है 53, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे यहाँ पर ये स्टॉक। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स क्या कहते हैं इसके? 2013 में इसका 1052 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और जो अब है 2023 में मार्च में 1359 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसके बढ़े हैं, पर वैसे नहीं बढ़े जैसे बढ़ने चाहिए। मतलब यहाँ पर भी ये इनलाइन कहा जा सकता है इनके प्रॉफिट्स को। अब चलते हैं इन्वेस्टर का क्या भरोसा है इसके अंदर। FIS के लगभग 1.5% के आसपास इसके अंदर हिस्सेदारी है, और DIS की लगभग 6। तो जैसा लग रहा था ना, जैसे FIS ने और DIS ने NHPC और NTPC में अपना भर भर के भरोसा जताया हुआ था कि भाई देखो ये तो बढ़िया कंपनी है, हमने इतना स्टेक उठाया हुआ है, तो वो वाली बात इसके अंदर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं पावर ग्रिड की तरफ। ये पावर ग्रिड का चार्ट हमने खोल लिया है, और पावर ग्रिड भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये देखो 100 डे पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, 50 डे पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, और मार्च की गिरावट में ये 50 डे को ब्रेक करके वापस आया, और फिर वापस इसने 50 डे के ऊपर अपना स्थान अपना पूरा पक्का बना लिया है। अब यहाँ पर सपोर्ट लेके चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक। तो टेक्निकली ये बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, और 50 डे पर हमारी एंट्री बनती है टेक्निकली। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। पावर ग्रिड लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, लार्ज कैप कंपनी है, और 277 रुपये पर इसका प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू 93 है, कोई दिक्कत नहीं है। और PE देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 16 चल रहा है, 16। इंडस्ट्री का PE चल रहा है 22, मतलब लगभग 23 के आसपास, और इसका चल रहा है 16। इतनी बड़ी कंपनी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। मैं प्रॉफिट में इसका दिखाऊंगा, और इसका PE फिर भी 16 पे चल रहा है, मतलब बहुत सस्ती है। इतना भागने के बाद भी कंपनी सस्ती है। और देखो डिविडेंड यील्ड देखोगे ना आप इसका, मतलब 4%, भाई साहब 4% डिविडेंड यील्ड देती है। 4% डिविडेंड देने के बावजूद भी कंपनी कितनी तेजी से भाग रही है, और इसके अंदर अभी बहुत संभावना है आगे भागने की। मतलब और देखो फेस वैल्यू 10 की है, और डिविडेंड यील्ड 4% की है। मतलब ये ऐसा देखने को आपको ना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा कहीं पर, सरकारी कंपनियां करती हैं ऐसा। अब देखो ROCE और ROE बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम इसके प्रॉफिट्स पे, देखते हैं प्रॉफिट्स क्या है। ओ माय गॉड, अब क्या बताऊँ मैं इसके प्रॉफिट का। देखो मतलब प्रॉफिट तो माइंड ब्लोइंग है इसका। मतलब ये देखो 3300 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक 10 सालों के अंदर 5 गुना बढ़ चुकी है कंपनी। मतलब हर साल डबल होती जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो देखते हैं इन्वेस्टर्स का क्या भरोसा है इसके अंदर। FIS और DIS देखो उत्तरी। FIS की 30% होल्डिंग है भाई साहब, 30%। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, और 30% FIS की इसके अंदर होल्डिंग है। और DIS की कितनी है?
14%, मतलब लगभग 15% के आसपास। भाई साहब ये कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि भाई 45% से ऊपर तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के अंदर, जिसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ है, ऐसी कंपनी में 45% स्टेक लेके FIS और DIS ही बैठे हैं। तो आप सोचो ना, जो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हमसे ज़्यादा फंडामेंटल जानते हैं, हमसे ज़्यादा वो सारी चीज़ जानते हैं और इतना मोटा पैसा लगाते हैं, उसके बाद उन्होंने 45% उठा रखा है माल, और वो भी कहाँ पे, एक 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये कंपनियां बहुत बढ़िया हैं, भविष्य में आपको पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। मतलब मल्टीपैकर ये स्टॉक है सारे के सारे, इस समय ये सारे के सारे स्टॉक ना समझ लो कूड़े के भाव में मिल रहे हैं, बहुत सस्ते। आने वाले 3-4 सालों में आप जब देखोगे ना कि ये तो भाई साहब 4 गुना हो गए या 5 गुना हो गए, 10-10 गुना भी होने की पोटेंशियल रखते हैं ये स्टॉक्स। तो दोस्तों इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। दोस्तों आज हमने 4 कंपनियों का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया, जिसमें से 3 कंपनियां हमारे एनालिसिस पे बिल्कुल खरी उतरी, NTPC, NHPC और पावर ग्रिड। ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन SJVN थोड़ी सी हल्की लगी क्योंकि इसका PE रेशो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। तो 3 कंपनियां NTPC, NHPC और पावर ग्रिड, हम इन तीनों कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि क्या कंपनी ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है या नहीं है। तो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बताता है कि कंपनी रिलायबल है या नहीं है। जैसे हमने देखा कि NTPC, NHPC और पावर ग्रिड, इनके अंदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। FIS और DIS ने भर भर के माल उठाए रखा है और लगातार उसको मेंटेन किया हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि कंपनी रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है और भविष्य में अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करने का, और इतना भी समय नहीं है कि किसी कंपनी का आगे रोड मैप देखा जाए कि भविष्य में ये कंपनी क्या करने वाली है, कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है, क्या क्या इनके प्लान्स हैं। तो ये ना एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, क्योंकि केवल एक कंपनी का नहीं देखना, कंपनी छांट करके निकालनी है। हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है NSE पे और BSE पे, और उनमें से कंपनी को छांट करके निकालना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये ना एक बहुत लंबा प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो मैं जानता हूँ इतना समय तो नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि आपके लिए ट्रस्टवर्दी और रिलायबल कंपनी निकाल के लेकर के आएँ, ताकि आपको ये एनालाइज करने में सुविधा हो जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों भरोसा रखिए, भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे ही फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते रहेंगे और ऐसे ही कंपनियां ढूंढ के लेके आते रहेंगे जो भविष्य में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको दे सकती हैं। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले डबल चेक करना जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, आपको उसको एनालाइज तो करना है, साथ में अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय जरूर लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, जय श्री राम।